माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को किसानों के हित में एक अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार का नाम दिया गया। इस बाजार की स्थापना किसानों के लिए पारदर्शी तरीके से किसी भी मंडी में सर्वश्रेष्ठ कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए की गई है। इस अनूठे कार्यक्रम ने जहां किसानों को उनके उत्पादों का अधिकतम मूल्य दिलाया, वहीं व्यापारियों के लिए भी उन्हें खरीदने की राह आसान बना दी। मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हरियाणा कृषि विपणन मंडल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गया। आपको दिखाते हैं प्रदेश की एक मंडी चरखी दादरी में इस कार्यक्रम को कितनी सफलता से लागू किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ की मंडी में कंप्यूटर युक्त ऑक्शन हॉल, उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। किसान और व्यापारी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकें, इसके लिए आवश्यक था उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना और उन्हें इस विषय में जागरूक बनाना। इसके लिए सबसे पहले जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। कैशलेस भुगतान का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए एक और बात आवश्यक थी, वह थी मंडी के सभी व्यापारियों और किसानों का पंजीकरण करना। अब तक मंडी के सभी व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अब तक 4,500 किसानों का भी पंजीकरण हो चुका है। मंडी में प्रवेश करते ही सबसे पहले किसान के उत्पाद का वजन इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी पर किया जाता है। उसे दिए जाने वाले गेट पास पर उसकी और उसके उत्पाद संबंधी पूरी जानकारी अंकित कर दी जाती है। किसान के उत्पाद का सैंपल कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है और तत्पश्चात उत्पाद को प्रयोगशाला में उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद उस उत्पाद को गुणवत्ता के आधार पर ई-नैम पोर्टल पर बिक्री के लिए डाल दिया जाता है। फिर बोली लगने की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह प्रक्रिया भी ई-नैम पोर्टल पर पारदर्शिता के साथ पूरी होती है। व्यापारी खरीदार कंप्यूटर और निजी मोबाइलों से इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए ऐप से बोली लगाते हैं। अधिकतम बोलीदाता के नाम पोर्टल पर बिक्री का बिल बन जाता है, जिसकी प्रति बोलीदाता और विक्रेता किसान को उपलब्ध कराई जाती है और किसान की स्वीकृति के बाद भुगतान भी ऑनलाइन ही हो जाता है, यानी बिना किसी झंझट के किसान के खाते में उसके उत्पाद का अधिकतम मूल्य पहुंच जाता है। 31 दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो चरखी दादरी मंडी में इस पोर्टल के जरिए किसानों की 1,04,000 क्विंटल फसलों की बिक्री हुई, जिसकी कीमत लगभग 44 करोड़ है। आपको बता दें कि इस मंडी में आने वाली मुख्य फसलें कपास, बाजरा, चना, सरसों, ग्वार, गेहूं और मौसमी सब्जियां हैं। कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त की पूरी संस्कृति ही बदल गई है। अब स्थानीय मंडी में स्थानीय कीमतों पर किसानों के लिए अपना उत्पाद बेचना मजबूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ई-नैम द्वारा खरीदार मिलने के नए आयाम खुले हैं। न केवल किसान इस कार्यक्रम से बेहद प्रसन्न दिख रहे हैं, वहीं व्यापारियों में भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। किसानों की आय दुगना करने का जो बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया है, कृषि विपणन बोर्ड उनके उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुटा है।